राजस्थान की राजनीति में बड़ा सियासी तूफान का सभी को इंतजार कर रहे हैं। वही सियासी तूफान अगले 48 से 52 घंटे में आ जाएगा। ये बात लगभग फाइनल हो चुकी है। अगले 48 से 52 घंटे के भीतर ये बात आधिकारिक हो जाएगी कि आरएलपी में कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं होगा। इस बात पर गठबंधन होगा, इस बात को लेकर ऐसे समझ सकते हैं कि 99% इस बात के हैं कि आरएलपी और कांग्रेस का इस बार गठबंधन में रहेगा। एक और सीट है, वहां पर भी दूसरी पार्टी से गठबंधन होने जा रहा है। हाँ, ये आपने सही सुना। तो अब सवाल ये है कि अगर आरएलपी एवं कांग्रेस के बीच यानी गठबंधन होता है तो फिर उम्मीदवार कौन होगा और उम्मीदवार कौन कौन होंगे मैदान में। बाड़मेर से बात की जाए तो गठबंधन के उम्मीदवार अम्मेदाराम बेनीवाल होंगे। जो अम्मेदाराम बेनीवाल हैं, जो पिछले चुनाव के अंदर 2023 के अंदर और 2018 के अंदर दो चुनाव से जबरदस्त हरीश चौधरी को टक्कर दे रहे थे और पिछले बार हरीश चौधरी को मुश्किल से चुनाव जीते थे। और दूसरे जो सीट है वो है नागौर की। वहाँ चौंकाने वाला होगा नाम, क्योंकि खुलासा ये है कि वहाँ पर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कोनिका बेनीवाल या फिर नारायण बेनीवाल या फिर हनुमान बेनीवाल मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। बाकी सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस अपने आप तय करेगी। और एक और सीट है जहां पर ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर गठबंधन होगा और एक सीट दी जाएगी। तो राजस्थान की राजनीति में, विशेषकर मारवाड़ की राजनीति में अगले 48 से 52 घंटा के अंदर बड़ा एक तूफान सा आ जाएगा। और उस तूफान के अंदर सियासी तूफान, क्योंकि सबकी नज़र इस बात पर है कि दिल्ली में हो क्या रहा है। और हनुमान बेनीवाल लगातार 10-15 दिन से दिल्ली के अंदर है और वहाँ पर हनुमान बेनीवाल क्या कर रहे हैं, ये सभी के मन में यही बात आ रही है। क्योंकि कौन सी गणित फिट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, अगर इस बात को लेकर इंटरेस्टिंग है किसी ज़िले में तो लोगों को ये तो नागौर से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के अंदर। लोग कह रहे हैं कि बाड़मेर और नागौर दोनों ही जगह के लोग इस बात पर बड़ी रुचि रखते हुए कि आखिर हनुमान बेनीवाल क्या कर रहे हैं, कौन सी सियासी गोटी फिट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये है, उन्हें गठबंधन करना है, 2 सीट पर करना है। इसलिए ये बात लंबी खींच रही है और ऐसा लगता है कि ये गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। अगर कोई नेता नाराज हैं या फिर नाराज़गी जताता है, इस बात को जवाब देना पड़ेगा कि मैं कैसे जीता हूँ। किसी को ऐसा तो ही नहीं कि किसी ने कह दिया नहीं इससे करना नहीं है गठबंधन, तो उससे फिर गठबंधन कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर अगले नेता को आगे का तर्क भी देना पड़ता है कि सीट पर इसे उतारिए और इसे मैं जीता हूँ, या फिर उसे ये कहना पड़ता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। ये जवाब देने पड़ते हैं दोनों ही जगह पर, नागौर और बाड़मेर। नागौर में तो कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस के पास। ये बात फिट हो रही है आज की तारीख तक, क्योंकि कोई खुलकर तो सामने आ ही नहीं रहा है। जो नाम खुलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें कभी राजनीति कर ही नहीं है और वो नाम लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि नागौर से कोनिका बेनीवाल या फिर नारायण बेनीवाल या फिर हनुमान बेनीवाल मैदान में उतरते हैं तो फिर ज्योति मिर्धा की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इधर बात की जाए तो बाड़मेर से अम्मेदाराम बेनीवाल गठबंधन के प्रत्याशी होते हैं तो फिर कैलाश चौधरी की कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं और आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आरएलपी की तरफ से जो नाम है वो लगभग तय हैं। अब इन दोनों नामों का ऐलान कब तक होगा बाड़मेर को लेकर, सिंपल सा कारण है कि अम्मेदाराम बेनीवाल मेहनती व्यक्ति हैं। उन्हें लगातार 2 बार जो चुनाव लड़े
और दोनों ही चुनाव में वो दूसरे स्थान पर रहे और जो राजनीति करने का उनका तरीका स्थानीय स्तर पर अच्छा है और बेनीवाल को भी पता है कि अमिताराम बेनीवाल से परफेक्ट प्रत्याशी हमें कोई बाड़मेर में मिलेगा ही नहीं। ये सबसे परफेक्ट है। जिन नेता की इमेज उनकी धीरे धीरे बन रही है, भले ही वो 2 चुनाव हारे हैं गए, लेकिन बड़े काम मन से दोनों चुनाव हारे हैं और बाड़मेर की बात क्लियर हो गई है कि अब सवाल ये आता है कि नागौर से कोनिका बेनीवाल या फिर नारायण बेनीवाल या फिर हनुमान बेनीवाल खुद मैदान में उतरते हैं, क्या उतारा जाएगा? तो इसके पीछे 3-4 मोटा मोटी कारण। पहला कारण ये है कि ज्योति मिर्धा एक महिला है और उनके सामने ही महिला सामने उतारते हैं, तो फिर अब हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा पहले भी आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि 2019 के अंदर हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ चुके हैं और हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव में 2019 में जीते हैं और वर्तमान के सांसद हैं। तो शायद ही हनुमान बेनीवाल को ये मन है कि किसी नए व्यक्ति को उतारा जाए ताकि पब्लिक में इसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं हो, एक सामान्य चेहरा हो। दिखे ये राजनीति में नेताओं के तरीके होते हैं और राजनीति करने के, क्योंकि कोनिका बेनीवाल तो किसी की सुबी हुई नहीं है, उन्हें मुख्य धारा की कभी पॉलिटिक्स करी नहीं है, अचानक पब्लिक के बीच आएगी और नया चेहरा होगा और चेहरे के प्रति पब्लिक का भी आकर्षक होता है कि लोग तो इस बात को लेकर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाषण कैसा देंगे, क्या बात कहेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में मायने रखती हैं। इसी के कारण शायद कोनिका बेनीवाल ही नागौर से उतारा जाएगा या फिर नारायण बेनीवाल को उतारा जाएगा, क्योंकि नारायण बेनीवाल 2018 के पहले खींवसर से विधायक थे और इसके बाद में फिर हनुमान बेनीवाल उतरते हैं तो भी मामला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जब गठबंधन होगा तब स्थिति, अब सवाल ये आता है कि अपने परिवार के नेताओं को ही चुनाव क्यों लड़ाया जाता है। देखिए, हनुमान बेनीवाल की पार्टी छोटी है, 2 सीटों पर उनका गठबंधन दी जाएगा जैसे लग रहा है। अगर मान लो नागौर से किसी बाहरी व्यक्ति को उतारा दिया जाता है तो हनुमान बेनीवाल के परिवार के अलावा हर ये चुनाव जीत जाए तो फिर उस गठबंधन में कितने दिन टिक पाएगा या फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर करके बीजेपी में निकल जाएगा तो ये टेंशन और होती है। इसी कारण हनुमान बेनीवाल राजनीति पूरी तरीके से जानते हैं और इसी कारण से हनुमान बेनीवाल इस बात पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें अपने ही विश्वासी व्यक्ति को ही चुनाव मैदान में उतारा जाए। ये मजबूरी होती है या फिर अमिताराम बेनीवाल तो एक तरीके से बड़े कमेट कार्यकर्ता आरएलपी के, तो उनको लेकर तो कोई कंफ्यूज है ही नहीं, क्योंकि बेनीवाल को वहाँ पर नागौर में जो कंफ्यूज हैं कि किसे उतारा जाए तो ये कंफ्यूजन भी दूर होगा। सिर्फ कोनिका बेनीवाल या फिर नारायण बेनीवाल या फिर वो खुद चुनाव में उतरते हैं, किस पर और दाव खेल दिया तो फिर अगर जीत गए तो जीतने के बाद वो इधर उधर चला जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर चुनाव बड़ा टफ होगा। बीजेपी बहुत सी लोकल स्तर पर अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन अभी बात इस गठबंधन को लेकर ही कर रहे हैं कि चुनाव का परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो नागौर लोकसभा क्षेत्र और बाड़मेर की लोकसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगले 48 से 52 घंटे के भीतर आधिकारिक घोषणा हो जाएगी और लगभग ये मान के चले रहे हैं सभी लोगों की गठबंधन होगा, 2 सीट पर होगा, ये 1 सीट पर होगा। इसे लेकर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि बेनीवाल हर हाल में ये चाहते हैं कि 2 सीट पर गठबंधन हो और शायद कांग्रेस 1 सीट पर सहमति है। तो अब घूम फिर कर बात ये है कि अगर 2 पर होता है तो बाड़मेर से अमिताराम बेनीवाल, नागौर से कोनिका बेनीवाल या फिर नारायण बेनीवाल या फिर हनुमान बेनीवाल खुद
मैदान में उतरते हैं और एक पर होता है तो नागौर से कोनिका बेनीवाल या फिर नारायण बेनीवाल या हनुमान बेनीवाल, ये स्थिति लगभग क्लियर हो रही है। और सामने जो प्रत्याशी हैं वो तो क्लियर है, क्योंकि ज्योति मिर्धा नागौर में अब बड़ा रोचक चुनाव होगा। आगे जो स्थिति रहेगी इसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। अभी ये सारी बातें संभावना पर हैं कि इसलिए क्योंकि अभी गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगले 48 और 52 घंटे के भीतर सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन होता है और बाड़मेर और नागौर की सीट दी जाती हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार उम्मीदवार बेनीवाल प्रयास कर रहे हैं किसी भी हालत में, क्योंकि पिछला 2 चुनाव 2018 का हो या फिर 2023 का हो, उसमें वो 2 नंबर पर भले ही रहे और बीजेपी को 3 नंबर पर धकेलने वाले उम्मीदवार बेनीवाल ही हैं। और इस बार उम्मीदवार बेनीवाल लोकसभा क्षेत्र में उतरते हैं तो फिर बीजेपी की क्या हालत होगी। और केंद्रीय कृषि मंत्री की लोगों के अंदर नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं। और इसी को लेकर इस बार जो बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर का जो चुनाव है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। इस चुनाव के अंदर कौन जीत पाएगा, कौन नहीं जीत पाएगा, ये तो जनता ही तय करेगी। पर लोकसभा चुनाव 2024 का बड़ा ही टफ होने जा रहा है। और नागौर की सीट बात करें तो ज्योति मिर्धा भी कह रही हैं हनुमान बेनीवाल मेरे सामने चुनाव लड़ें। और अभी लगातार हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। हनुमान बेनीवाल चुनाव में उतरते हैं तो फिर ज्योति मिर्धा का क्या होगा, और इधर कैलाश चौधरी बाड़मेर से उनका क्या होगा, क्योंकि राजनीति के अंदर सामान्य बात है कौन क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं चलता है। पर यहाँ की जनता क्या चाह रही है, आपको क्या लग रहा है, बाड़मेर और नागौर के अंदर बीजेपी जीत पाएगी या फिर आरएलपी और कांग्रेस की गठबंधन जीत पाएगा? आप भी कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक चैनल को पेज को देख रहे हो फॉलो कर लें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।